तो दोस्तों, चांद की सतह पर कदम रखकर भारत ने आखिर इतिहास रच ही दिया। जी हां, भारत का चंद्रयान 3 अभी कुछ ही दिन पहले चांद की सतह पर उतरा और चांद के साउथ पोल पर उतरा, जो कि अभी तक एक अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन है जहां कोई भी देश नहीं पहुंच सका। भारत का चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। चांद पर पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का इकलौता यानी कि पहला देश बन गया। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या। जी हां, ऐसे तो इसरो के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बट वो कौन सा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो फिर से इसरो की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने जा रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गगनयान। दोस्तों, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने जा रहा है, जिसे कि इसरो ने डीआरडीओ और एचएएल से तकनीकी सहायता लेकर के विकसित किया है। गगनयान 3 भारत के 3 क्रू मेंबर को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और जो पृथ्वी की निचली कक्षा होती है, यानी कि आप यूं समझे कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये 3 दिनों तक रहेगा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भारत के शामिल होंगे और इसके बाद इसकी सकुशल वापसी जो है वो इंडियन ओशन में कहीं पे होगी। हालांकि ये जगह अभी निश्चित इसरो ने नहीं किया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसरो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में अपनी ये जगह को चूज करे। गगनयान पे आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये जान लें, हम ये समझ लें कि मानव सभ्यता का इतिहास क्या रहा है, मानव सभ्यता का अंतरिक्ष में पहुंचने का इतिहास क्या रहा है। तो निश्चित रूप से हमें आगे की बातों को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहला जो सैटेलाइट है वो किसने छोड़ा था। तो सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो तत्कालीन सोवियत संघ और अभी जो रूस कहलाता है उसने 1957 में छोड़ा था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इसे 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाने का पहला कारनामा भी तत्कालीन सोवियत संघ ने कर दिखाया, जब वहां के एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम यूरी गागरिन है, उन्हें अंतरिक्ष भेजा गया। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। यूएस यानी कि अमेरिका ने अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 1958 में छोड़ा और पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य एलन शेफर्ड को प्राप्त। बात करते हैं हम भारत की। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जिन्हें आप सब शायद जानते होंगे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य हमारे राकेश शर्मा को प्राप्त हुआ। वो इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट थे जो कि रूस के सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा पे गए। अब बातें करते हैं हम गगनयान की। जी हां, गगनयान ऐसे तो 2020 में जाने वाला था, बट कई कारणों से ये डिले होता चला जा रहा है। इसकी टाइमलाइन जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले हम जान लें कि गगनयान को किस तरह से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो जो इसरो का जो सबसे प्रूवन हैवी लॉन्चर व्हीकल है, जिसका नाम LVM-3 है, ये इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाए। गगनयान में दोस्तों 2 मॉड्यूल होंगे, पहला क्रू मॉड्यूल, दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में जो अंतरिक्ष यात्री है वो बैठेंगे, यहाँ उनके बैठने की जगह बनाई जाएगी और उनके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कराया जाएगा। जो दूसरा सर्विस मॉड्यूल है वहां पे इसरो के 2 इंजन लगे होंगे और जो फ्यूल होंगे वो होंगे, और भी जो अन्य उपकरण है वो सर्विस मॉड्यूल में। गगनयान 3 भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा और पृथ्वी की निचली कक्षा में, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर ये चक्कर लगाएगा। ये 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेगा और अंतरिक्ष में रहने के बाद इसकी सकुशल वापसी इंडियन ओशन में होने जा रही है। हाल ही में इसरो ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर, इंडियन नेवी की जो एक फैसिलिटी है कोच्चि में, जिसे हम वाटर टेस्ट सर्विकल फैसिलिटी के रूप में नाम से जानते हैं, वहां पे हाल ही में एक अभ्यास भी किया, ताकि गगनयान 3 जब वापस इंडियन ओशन में आए तो यात्रियों को सकुशल वहां से बाहर निकाला जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंतरिक्ष में जाना इतना आसान है? क्या जो भी चाहे वो अंतरिक्ष में जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कई सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कई सारे टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए कई सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो एस्ट्रोनॉट्स का चुनाव होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई भी आदमी जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसरो ने 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को पहले ही चुन रखा है, जो कि रशिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसरो ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को क्यों चुना? क्योंकि उनका जो बॉडी है वो ऑलरेडी आगे ऊपर आसमान में जाने के लिए अनुकूलित होता है। उन्हें बहुत सारे ऑर्बिट ट्रेनिंग्स पहले ही मिल चुकी होती है, तो उनके लिए ये काम कर पाना शायद ज्यादा आसान।
तो इंडियन एयरफोर्स के जो 4 पायलट हैं वो ऑलरेडी रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम कॉस्मोस है, वहां पे जाकर के वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो रशियन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और अन्य सारी चीजों की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल के बाद ये यात्री वापस, ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनका चुनाव किया है इसरो ने, ये वापस भारत आएंगे और भारत में जो इसरो की टेस्ट फैसिलिटीज है ये वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। तो ये काफी टफ काम है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, इसरो ने जो डिजाइन किया है वो है जो एस्ट्रोनॉट्स का ऑरेंज सूट होता है उसका निर्माण, और इसका निर्माण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कोच्चि सेंटर में किया जा रहा है, ऑलरेडी किया जा चुका है। तो गगनयान ओरिजिनली तो ऐसे 2020 में ही लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से इसमें डिले हो रहा है। अभी ये डिले क्यों हो रहा है? क्या फंड में कोई दिक्कत है या कोई टेक्निकल इश्यूज में दिक्कत है? तो उसका उत्तर है नहीं। जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि हमारे लिए टाइमलाइन बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे उनकी सकुशल वापसी हो, क्योंकि दोस्तों हम देख चुके हैं कि यूएस का 2 अंतरिक्ष यान जो है वो विफल रहा था, जिसमें हमारे भारतीय मूल की एक कल्पना चावला भी थी, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो इन चीजों से सबक लेते हुए इसरो ने सबसे पहले ये निश्चित करने का काम किया है कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो जब अंतरिक्ष से वापस लौटे या जब अंतरिक्ष में जाएं तो उनकी सकुशल वापसी हो सके। ये जो डिले है ये इसी कारण से हो रहा है। बीच में कोरोना का भी कुछ पीरियड था और जो टेक्निकल चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें टेक्निकल उपकरण हैं, वो कुछ उपकरण हम विदेशों से भी आयातित कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीजों में डिले हो गया, जिसके कारण कि ये मिशन डिले हो रहा है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मिशन जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब ये सवाल ये उठता है कि हम मिशन को कैसे लॉन्च करेंगे। इसके 3 फेजेज होंगे। जो पहला फेज है वहां पे कोई भी यात्री नहीं जाएगा, यानी कि हमारा जो यान है वो अंतरिक्ष में जाएगा, वहां पे वो चक्कर काटेगा और चक्कर काटने के बाद ये वापस धरती पे इसकी सकुशल वापसी होगी। दूसरे चरण में भारत का एक रोबोट जिसका नाम व्योम मित्रा है, इस रोबोट को भेजा जाएगा। ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह होगी, इसे भी इसरो ने ही डेवलप किया है। ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह होगी, ह्यूमन की तरह वो सारे मिमिक करेगी। सारे काम करने के बाद इसकी सकुशल वापसी तय हो, अच्छे तरीके से हो, इसरो ये सुनिश्चित करने का काम करेगा। जब ये दोनों मिशन सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी दोस्तों इसरो जो है वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को आकाश में भेजने का, अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगा। उम्मीद है अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम काफी कठिन होता है। ये आसान काम बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए काफी टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत होती है, काफी उपकरणों की जरूरत होती है। तो इसके कारण से ये मिशन कुछ डिले हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही और बहुत जल्द आसमान में भारत का तिरंगा झंडा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।